नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में खान जीएस रिसर्च सेंटर प्राचीन इतिहास। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में पहला टॉपिक आज खत्म करेंगे, फिर कल दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, प्रागैतिक हाथिक काल का। ठीक, प्राचीन इतिहास। ठीक, चलिए। चैनल सब्सक्राइब प्लीज, माई चैनल सब्सक्राइब छोटू क्लासेस विक्रमपुर, शेयर कमेंट। चलिए। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना बोलेगा ना एशिया महादेश, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश। ठीक है, इतिहास 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में। पहला खंड पहले पढ़ेंगे। पहला खंड देखिए, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसकी जानकारी जो है केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंदर किस काल को रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, चलिए प्रागैतिहासिक काल का। देखिए, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर का औजार बनाता था, हथियार बनाता था, को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता। बोलेगा पाषाण काल किसे कहते हैं? उस समय की बात है जब मानव पत्थर के औजार बनाते थे, हथियार को उपयोग करते, उसी को पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारत ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर, मतलब कि भारतीय पुरातत्व का पिता बोलिए सर, पिता कौन है? सर अलेक्जेंडर कर्निघम है। सर अलेक्जेंडर कर्निघम है। सर अलेक्जेंडर कर्निघम है। ठीक है, भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। क्या है? भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस थॉमस ने किया था। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल के 4 भागों में बांटा। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। एक पाषाण काल, पहला है पाषाण का 20 लाख, क्या 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल कब तक? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्रहालय अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव को सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। क्या थी? आग की खोज थी। क्या थी? आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मतलब कि उस पाषाण काल में, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। क्या क्या?
मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। बोलेगा पुरापाषाण काल के चित्र कहाँ देखने मिलते हैं? भीमबेटका के गुफाओं में। कहाँ? भीमबेटका के गुफाओं में, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन में, मध्य प्रदेश के अब्दुल्ला रायसेन में स्थित है। आइए 2 नंबर हो गया, पहला नंबर पढ़े। अब दूसरा नंबर क्या बोला? मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव के हथियार जो थे छोटे आकार के थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योइस्ट अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योइस्ट या अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहार एवं महदहा नामक स्थान से प्राप्त है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ का यूपी के सराय नहार तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नव या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत की। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। क्या किया? 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। क्या क्या? इस काल में मानव ने अस्थायी निवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ हो कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नाम पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नाम पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश तथा बागेर राजस्थान से प्राप्त हुआ। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मतलब मध्य प्रदेश तथा बागोर कहाँ है? राजस्थान में प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ? राजस्थान में प्राप्त हुआ है। आइए नोट पढ़िए। पहला मेहरगढ़। क्या बोला? मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। क्या मिली थी? जौ एवं गेहूँ मिली थी। मोहनगढ़ बुर्जहोम में। यह कश्मीर में अवस्थित है। यह कहाँ है? यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है 2 नंबर में। ठीक, बुर्जहोम में। गुफ करार मतलब यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। कोलिड हवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। क्या है? यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी पूर्व मिला है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी पूर्व में मिला है।
चिरौंद चिरौंद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरौंद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं। लेहुरा देह यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? दमदमा दमदमा यहाँ एक ही गर्भ से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ एक ही गर्भ से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल, ठीक है, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकास रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नबदा टोली मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। ठीक, एच.डी. संकालिया ने कराया था। वन लाइनर क्वेश्चन। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन को। अलेक्जेंडर कर्निघन को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। किस काल में माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी था? किस काल में मानव जो है आखेटक बोलो या शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोलिड हवा में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोलिड हवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने से को मिले? मेहरगढ़। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़। 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 सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? कोलिड हवा। कोलिड हवा। कोलिड हवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए। शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त है। हड्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ प्राप्त है। महदहा से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चर्म पाषाण युग। 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 कोपेनहेगन
संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया किया था। थॉमसन ने एक ही गर्भ से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन से। अब्दुल्लागंज रायसेन से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। गौरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। 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 ठीक है। उत्खलित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के परमाणु जहाँ मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के परमाणु जहाँ मिले वह स्थान है। आदमगढ़। आदमगढ़ खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अहोरादेव से। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। किस एक का पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। 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 नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। HD सांकलिया ने। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने पर साक्ष्य मिला? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम। क्या प्राप्त हुए? बुर्जहोम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। 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 विंध्य। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हैं बुर्जहोम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाक्षय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। 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 पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फूड ने। भारतीय पाक इतिहास का पिता किसे कहा जाए? भारतीय पाक। भारतीय पाक। भारतीय पाक। भारतीय पाक। भारतीय पाक। पाक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। रॉबर्ट ब्रूस फूड को। पूरा पाषाण काल को किस
अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग पाषाण काल में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग। कौन से युग को आखेट युग को जाना जाता है? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में हुई। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं? भारत किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं? मेहरगढ़ 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 मेहरगढ़। मध्यकालीन काल मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु और औजार लघु और औजार लघु और औजार लघु और औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त है? गुजरात। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई है? मध्यपाषाण काल में। न सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई है? मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाली उपकरण बहुत बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सराय नहर तथा महदिया से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। कौन से घर में रहते थे? कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है बेलारी, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाक्षेत्र जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लेखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समय महानिदेशक थे जॉन मार्शल। चलिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चालू करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? 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 हेरोडोटस को कहा इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है।
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहे? भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन। मानव द्वारा पाला गया जानवर, प्रथम जानवर कौन सा था? प्रथम जानवर, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन कौन सा था, बताइए। कुत्ता। कुत्ता पाला था, बताए थे क्वेश्चन में भी। किस काल में माइक्रोलिथन कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथन कहा जाता है? 7 का ए, 4 नंबर, 4 का बी होगा। किस काल के माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव से सर्वाधिक जीवन बताया है? निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव से सर्वाधिक जीवन बताया है? सर्वाधिक जीवन बचाया है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अरे 6 नंबर पे। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? तांबा थी। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले, कहाँ तक देखने को मिले हैं? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? कोल्यू ढाबा, कोल्यू ढाबा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? न पाषाण काल, न पाषाण काल, न पाषाण काल, न पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? न पाषाण काल, न पाषाण काल, न पाषाण काल। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? कहाँ पर मानव गड्ढे निवास करता था? बुर्ज क्या है? बुर्ज नहीं, बुर्ज। कहाँ पर मानव मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है, निवास करता है? बुर्ज क्या है? बुर्ज है। जैसे भीमबोटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि से भ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हैं? मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। राख का टीला, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, बताइए। संगन कल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की शैल के लिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ब्रूसफुट थे। भूगर्भ वैज्ञानिक।
भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। मेहरगढ़, 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 मेहरगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त है। सराय नहर राय से, राय से। महदहा से, महदया से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक पूरक भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक कहा है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग प्रारंभ किया गया? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से भाषांश कांस्य और लौह युग के त्रिगणीय विभाजन दिया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रिगणीय विभाजन किया था। थॉमसन ने भारत में किस शैलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त है? भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका है। भीमबेटका। निम्न में से कौन सा असर प्रागैतिहासिक चित्रकाल से प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन से प्रमाण मिले हैं। ठीक है। मेहरगढ़, 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 मेहरगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संग्रहण कार्य है? किसका संलयन कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। ठीक है। संस्कृति, 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 संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। नर्मदा टोली का
उल्लंघन किसने किया था? नर्मदा टोली का उल्लंघन किसने किया था? एच डी साकलिया। निम्नलिखित में से किस स्थल में चुनाव कंगाल के साथ कुत्ते का कंगाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम। ठीक है। धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर।